नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। देश की राजधानी दिल्ली को सबसे बड़ा निठारी बना देने वाले सीरियल किलर और रेपिस्ट रविंदर के खुलासे ने पूरी यूपी पुलिस और उसके काम करने के तरीके को कटघरे में खड़ा कर दिया। मगर यूपी पुलिस की वो कारस्तानी आपको बताऊं, उससे पहले उसी यूपी की एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यूपी में गुंडागर्दी की तो आपने न जाने कितनी तस्वीरें देखी होंगी, मगर एक औरत की गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी हो। खाली पड़े जमीन के टुकड़े पर दौड़ता ये ट्रैक्टर के पीछे भागती महिलाएं और फिर देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश में ट्रैक्टर के नीचे आ चुकी ये लड़की। टहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां इस वक्त इस ट्रैक्टर के जरिए जमीन के इसी टुकड़े पर कब्जे की कोशिश चल रही है। लेकिन जरा गौर से देखिए, ये ट्रैक्टर कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत चला रही है। यानी कब्जा लेने की ये जंग इस वक्त महिलाओं के बीच है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको जमीन के इस हिस्से को लेकर छिड़ी आमने सामने की इस लड़ाई का पूरा बैकग्राउंड डिटेल में बताएं, आइए सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से ये तस्वीरें दिखाते हैं। डिप्टी कमिश्नर के घर के ठीक सामने इस वक्त एक चर्च की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा लेने की तैयारी चल रही है और कब्जा लेने खुद एक महिला ट्रैक्टर पर बैठकर यहाँ पहुंची है और उसे देखते ही इस कब्जे का विरोध करने आसपास की महिलाएं भी यहाँ आ धमकती है और फिर शुरू होती है एक ऐसी जंग जिसमें कई लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी पर पन्ना है। अब ट्रैक्टर पूरी रफ्तार से सड़क के नीचे उतरकर खाली जमीन पर दौड़ने लगती है, कभी दाएं तो कभी बाएं। ट्रैक्टर को रोकने के लिए अब कुछ औरतें भी पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। ये औरतें इस जमीन पर कब्जे का विरोध कर रही हैं, इसीलिए वो ट्रैक्टर चला रही महिला को बीच बीच में पीटने और रोकने की कोशिश भी करती है। इसी कोशिश में हाथ में छड़ी लिए एक लड़की भी आगे बढ़ती है। वो ट्रैक्टर को सामने की तरफ से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे करीब आता देख ट्रैक्टर चला रही महिला ट्रैक्टर धीमी करने की बजाय रफ्तार और तेज कर देती है। ट्रैक्टर से लड़की टकराती है और जमीन पर गिर जाती है, पर ट्रैक्टर फिर भी नहीं रुकता, बल्कि ट्रैक्टर चला रही महिला उसके ऊपर से ही पूरा ट्रैक्टर गुजार देती है। एक बार फिर देखिए कब्जे की इस जंग में कैसे एक महिला इस लड़की की जान लेने पर तुली है। खुशकिस्मती से लड़की ट्रैक्टर के दोनों बड़े पहियों के बीच में गिरती है। पूरा ट्रैक्टर उसके ऊपर से गुजर जाता है, फिर भी उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो पहिए के नीचे आने से बाल बाल बच गई। ट्रैक्टर वाली महिला का तांडव अब भी जारी रहता है। महिलाएं अब भी उसके पीछे डंडों और पत्थरों के साथ भाग रही हैं और इसी कोशिश में एक दूसरी महिला भी ट्रैक्टर के नीचे आते आते बच जाती है। लेकिन करीब 1 घंटे तक चले इस कोहराम के बाद आखिरकार ट्रैक्टर झाड़ियों में उलझकर रुक जाता है और फिर कब्जे का विरोध कर रही महिलाएं ट्रैक्टर पर बैठी महिला पर टूट पड़ती है। 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर वाली महिला पर थप्पड़ों की बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच एक लड़की महिला की वो एयरगन भी छीन लेती है जिसे वो दूसरी महिलाओं को डराने के लिए साथ लेकर आई थी। और फिर मुंबईया फिल्मों की तरह सब कुछ हो जाने के बाद सीन में पुलिस की एंट्री होती है, लेकिन वो भी मामले को शांत करने की बजाय वीडियो बनाने में लग जाती है। फिर बाकी पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और ट्रैक्टर वाली औरत को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते और इतना पिटने के बाद भी यह महिला पुलिस वालों के सामने ही दूसरी महिलाओं को धमकाने से बाज नहीं आती। इस तरह मैदान में छिड़ी कब्जे की ये जंग तो फिलहाल शांत है, लेकिन बिजनौर में ये मामला अब भी गर्म है। चर्च से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि चर्च की इस जमीन पर झूठे कागजात के बूते एक व्यापारी की पत्नी ममता अग्रवाल कब्जा करने की कोशिश कर रही है और पुलिस करोड़ों की जमीन पर कब्जे की कोशिश में उसका साथ दे रही है।
संजय शर्मा, बिजनौर, आज तक। और अब बात 40 से भी ज्यादा बच्चों का कत्ल करने वाले दिल्ली के सबसे बड़े सीरियल किलर रविंदर के उस खुलासे की, जिसने यूपी पुलिस को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल पूछताछ में रविंदर ने बताया कि 2013 में उसने हाथरस के करीब एक गांव में 5 साल की एक बच्ची का भी कत्ल किया था। दिल्ली पुलिस रविंदर के बयान की तस्दीक करने जब गांव पहुंची तो पता चला कि वो सच कह रहा है, मगर पुलिस तब चकरा गई जब उसे मालूम हुआ कि उस बच्ची के कत्ल के इल्जाम में पिछले 2.5 साल से खुद उस बच्ची का बाप ही जेल में बंद है। मजरी गांव और कंजावला, ये घेवरा मोड़ और मुंडका के पास, और सर नोएडा में, जैन नगर में, और ये भलसुआ डेयरी के पास, नरेला के पास, और अपनी बुआ के यहाँ पे, अपने मामा के यहाँ पे। पिछले 4 दिनों से दिल्ली का सबसे खूंखार सीरियल किलर रविंदर बस बोल रहा है और पुलिस दौड़ रही है। पिछले 4 दिनों से ये बच्चों की लाशों की गिनती गिना रहा है और पुलिस इसके बताए ठिकाने पर जा जाकर वही गिनती गिन रही है। मगर ऐसी ही एक गिनती गिनने के लिए पुलिस जब इसके मामा के घर हाथरस के नंगला चंदन गांव पहुंची तो खुद पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि जिस 5 साल की बच्ची को गांव में मारने के बाद उसकी लाश के साथ जबरदस्ती करने की बात ये कबूल कर रहा है, उस बच्ची के कत्ल के इल्जाम में खुद उस बच्ची का बाप पिछले 2.5 साल से अलीगढ़ जेल में बंद है। दरअसल रविंदर ने जब मुंह खोलना शुरू किया तभी उसने पुलिस को बताया कि 2013 में वो कुछ वक्त के लिए अपने मामा के घर नंगला चंदन गांव गया था। वहां रहने के दौरान उसने 12 फरवरी 2013 को गांव की 5 साल की एक बच्ची को उठाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश के साथ अपनी हवस पूरी कर लाश को गांव के बाहर ही एक गड्ढे में फेंक दिया। फिर वो गांव से दिल्ली चला आया मामा के घर जाने और वहां भी कत्ल की बात उसने आज तक पर भी कबूल की। मजरी गांव और कंजावला, ये घेवरा मोड़ और मुंडका के पास, और सर नोएडा में, जैन नगर में, और ये भलसुआ डेयरी के पास, नरेला के पास, और अपनी बुआ के यहाँ पे, अपने मामा के यहाँ पे। मगर रविंदर के बयान की तस्दीक करने के लिए जब दिल्ली पुलिस नंगला चंदन गांव पहुंची तो पता चला कि 12 फरवरी 2013 को 5 साल की बच्ची का कत्ल तो हुआ था, लाश भी मिली थी, मगर कातिल के तौर पर पुलिस ने खुद बच्ची के बाप शिव कुमार को अगले दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब लाश मिल गई तो पोस्टमार्टम के ताई यहाँ से गई लाश, तो शिव कुमार भी संग गए, हम भी संग गए हाथरस। तो हाथरस से हम जैसे लौटे लाश के संग, तो लाश लगवा के यहाँ दरोगाजी संग शिव कुमार को ले गए थाने के लिए। दरअसल बच्ची की लाश खुद उसके पिता शिव कुमार ने ढूंढी थी। बाद में उसने गांव के ही कुछ लोगों पर शक भी जताया। पुलिस ने उन्हें उठाया भी, मगर बाद में खुद शिव कुमार की पत्नी ने अपने पति पर शक जता दिया। बस यूपी पुलिस के लिए इतना ही काफी था। उसने शिव कुमार को बिना तफ्तीश और सबूत के गिरफ्तार कर लिया और उसका बयान दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। जो है शुरू में जो स्टेटमेंट उसकी वाइफ का था और एक कन्फेशनल स्टेटमेंट सोनू का लिखकर उसको अरेस्ट कर दिया और उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर। बस तब से शिव कुमार अब तक अलीगढ़ जेल में ही बंद है। हालांकि गांव वालों की कहानी ये है
कि शिव कुमार की पत्नी अपने पति से अलग किसी और के साथ रहती है। इसका शिव कुमार ने जब विरोध किया तो उसने पुलिस को गुमराह कर उसे ही अपनी बेटी के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया। नोएडा रहते थे सोनू और शिव कुमार। वो वहीं कमरा लेके ये शिव कुमार गाड़ी चलावे तो और सोनू वहीं पहुंच गो जो वहीं रहते। तो उसके बाद में ये बहू जो है चली गई उसके संग। तब से लड़की और दोनों तीनों बच्चे यहाँ कर दे। पर कमाल पुलिस और डॉक्टर का भी देखिए, बच्ची का पोस्टमार्टम होता है मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चार्जशीट में बच्ची के साथ कुकर्म का कहीं कोई जिक्र ही नहीं, जबकि रविंदर का कहना है कि उसने बच्ची की लाश के साथ भी कुकर्म किया था। ये लगता है कि न तो पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असल्ट की बात है और ना ही कहीं पूरी कंप्लीट केस डायरी में इस तरह का एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक में कोई सेक्सुअल असल्ट की बात है। तो हो सकता है कि खामियां रही हो, इसमें डॉक्टर की भी खामी हो सकती है, पोस्टमार्टम करने वाले की। हो सकता है कि उसमें इस बात पर ध्यान न दिया गया हो कि उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया हो। जाहिर है इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस ही है और शायद यही वजह है कि हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी इलाके का एक भी अफसर सफाई देने कैमरे पर नहीं आया। मगर अब रविंदर के खुलासे के बाद शिव कुमार की रिहाई का रास्ता जरूर साफ हो गया है। अनुज मिश्रा, नंगला चंदन गांव, हाथरस, आज तक। 7 साल तक वो कत्लेआम करता रहा पर कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर क्यों? तो इसके पीछे रविंदर का सिर्फ शातिर दिमाग ही था। दरअसल 4 ऐसी चीजें थी जिसने रविंदर को पुलिस के सामने आने ही नहीं दिया और बस इसीलिए वो लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। दिल्ली के इस सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर के पकड़े जाने से दुनिया जितनी हैरान है उतनी ही इस बात से भी हैरान है कि आखिर इतने सालों तक इतने बच्चों की जान लेने के बावजूद वो पकड़ा क्यों नहीं गया। लेकिन रविंद्र की मोडस ऑपरेंडी यानी वारदात को अंजाम देने के उसके तौर तरीके पर गौर करने से ही ये बात साफ हो जाती है कि आखिर अब तक उसके कानून से बचते रहने की वजह क्या रही। दरअसल रविंद्र ने अब तक जितने भी बच्चों के साथ ज्यादती की और उनकी जान ली, उनमें सिर्फ एक वारदात को छोड़ दें तो हर बार उसने ये सब कुछ अकेला किया। यानी उसने अपने गुनाह में न तो कभी किसी को पार्टनर बनाया और न ही राजदार। यहाँ तक कि वारदात के बाद भी उसने कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोला। और तो और जहां भी ऐसी किसी वारदात को वो अंजाम देता वहां दोबारा मुड़कर कभी नहीं जाता। यहाँ तक कि वो पकड़े जाने के डर से 2-3 साल के बच्चों की भी जान ले लेता था, जबकि इतने छोटे बच्चे वारदात के बाद न तो ठीक से कुछ बोल पाते और न ही रविंद्र की पहचान बता पाते। और इन्हीं वजहों से वो पूरे 6 सालों तक पुलिस से बचता रहा। अनुज मिश्रा के साथ नितिन जैन, दिल्ली, आज तक। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से रविंदर पकड़ा गया। दरअसल दिल्ली का यह सबसे शातिर सीरियल किलर तब तक बचा रहा जब तक इसने अपने जुर्मों का राजदार किसी को बनाया नहीं, मगर फिर इसने एक ऐसी गलती की कि सीधे पुलिस के हाथ चढ़ गया। ये शातिर सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट अपनी जिस अनोखी मोडस ऑपरेंडी की बदौलत अब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, उसने जब अपनी मोडस ऑपरेंडी के उलट 2 वारदातों को अंजाम दिया तो वो पकड़ा गया। रविंद्र पहली बार 5 जून 2014 को तब गिरफ्तार हुआ जब उसने एक वारदात में अपने साथ 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। तब आउटर दिल्ली से एक बच्चे को अगवा कर उसके साथ ज्यादती करने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बच्चे का गला रेत दिया। लेकिन दोस्त के गला रेतने के बाद इत्तेफाक से बच्चे की जान बच गई और पहले तो उसके दोस्त गिरफ्तार हुए और फिर वो। तब तो पुलिस भी उसके सीने में दफन 10 कत्ल के राज का पता नहीं लगा सकी थी। बाद में वो जेल से छूट भी गया, लेकिन इस बार वो सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने एक बच्ची की जान लेने के बाद लाश के पास अपने एक दोस्त के दस्तावेज फेंककर उसे मर्डर केस में फंसाने की कोशिश की।
और यही चाल इस सीरियल किलर को भारी पड़ गई। शायद रविंद्र इस बारी भी बच जाता अगर वो सन्नी को फंसाने की साजिश ना रचता और सन्नी पुलिस के हत्थे ना चढ़ता। सन्नी पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसने सारा भांडा रविंद्र और उसके साथियों का फोड़ दिया। अब पुलिस ने रविंद्र से जब पूछताछ करनी शुरू की तो एक एक करके उसकी घिनौनी वारदातों का सिलसिला आना उसके सामने शुरू हो गया। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।